नमस्कार दोस्तों। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2025 की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। दोस्तों, मैं ये बताना चाहूंगा कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जो रहते हैं उनके लिए भर्ती करता है। तो ये जो परीक्षा है जूनियर इंजीनियर की, ये हर साल होती है और इसमें 3 ट्रेड सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए ही ये भर्ती की जाती है। तो इस बार का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। तो अब डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि एप्लीकेशन जो है सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्टेड होंगे। इसके लिए आप अप्लाई जो है 30 जून 2025 से एप्लीकेशन इसके शुरू हो चुके हैं और अब आप 21 जुलाई 2025 तक जो अप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव करने की वो 21 जुलाई 2025 है और फी पेमेंट करने के लिए आपको एक दिन एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो आप इसके लिए फी जो है 22 जुलाई 2025 तक इसमें पे कर सकते हैं। और अगर आपको अपने फॉर्म में कोई करेक्शन करनी है तो जो करेक्शन विंडो जो रहेगी वो 1 अगस्त 2025 से लेके 2 अगस्त 2025 तक खुलेगी। टेंटेटिव हम शेड्यूल की बात करें तो जो पेपर 1 जो है वो 27 से लेके 31 अक्टूबर तक के बीच में हो सकता है, टेंटेटिव है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये शेड्यूल जारी मतलब जो चेंज नहीं होता है, 27 से लेके 31 अक्टूबर के बीच में ये एग्जाम जरूर होगा। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 2 जो रहेगा वो फरवरी 2026 में होगा। अगर आपको कोई भी इसके बारे में दिक्कत आती है तो आप टोल फ्री नंबर पर जो कि 180-030-93063 पे कॉल कर सकते। अभी मैं यहाँ पे के बारे में बात करूंगा, इसमें सैलरी क्या होने वाली है। तो जैसे कि ये जो है एक ग्रुप बी पोस्ट है और इसमें जो है लेवल 6 जो कि 35,400 से लेके 1,12,400 का इसमें स्केल रहता है। तो ये इसमें सैलरी रहने वाली है। तो ये स्टार्टिंग जो है 35,400 इसका स्टार्टिंग बेसिक सैलरी जो है। इसके ऊपर आपको डीए अदर अलाउंसेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रहते हैं उसके बारे में वो भी इसमें ऐड ऑन होंगे। अब क्योंकि जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम डिपार्टमेंट्स के लिए भर्ती करता है, उसके लिए जो योग्यता है वो भी थोड़ा डिफर करती है। तो मैं बताना चाहूंगा कि बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जेई सिविल के लिए जो है एज जो रहती है 30 साल तक रहती है और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। या तो आपके पास सिविल इंजीनियर की डिग्री होनी चाहिए या फिर 3 साल का डिप्लोमा जो है सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, इंजीनियरिंग में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बोर्ड। और साथ में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मेंटेनेंस, सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स में जो है आपके पास 2 साल का। या तो आपके पास बैचलर डिग्री हो या फिर अगर आपके पास डिप्लोमा है तो 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी उसमें होना जरूरी है। अगर हम बात करेंगे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की, तो उसमें भी सेम है कि इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इसमें जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए जो है 3 साल का जो सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा जो है वो कंसीडर होगा। इसमें डिग्री की कोई जरूरत नहीं है, आपका जो डिप्लोमा जो है 3 साल का वही कंसीडर होगा, कोई एक्सपीरियंस की भी इसमें जरूरत नहीं है।
और एज जो रहेगी अप टू 30 इयर्स। CWC सेंट्रल वाटर कमीशन के बारे में बात करेंगे। तो इस डिपार्टमेंट में अगर आपको जाना है तो जेई मैकेनिकल के लिए बैचलर डिग्री या डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। एंड सिविल की बात करें तो उसमें भी डिग्री या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। तो इसमें एक्सपीरियंस की कोई चर्चा नहीं की गई है, आप डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। CPWD सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में जो है इसमें क्वालिफिकेशन रखी गई है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, और सिविल के लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। और लेकिन इसमें एज जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें एज जो है 32 साल तक के जो कैंडिडेट है कंसीडर कर लिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन में। तो इसमें जेई इलेक्ट्रिकल के लिए जो है डिप्लोमा मांगा गया है, जेई सिविल के लिए जो है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, और इसमें एज जो रहने वाली है 30 इयर्स तक के आपके कंसिडर हो जाएंगे। DGQA नावल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जेई मैकेनिकल के लिए आपसे जो है डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस, और एज जो रहेगी वो 30 इयर्स तक कंसिडर होंगी। अगर जेई इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसमें जो है डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास होना चाहिए, या अगर डिप्लोमा कर रखा है तो 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आपको DGQA नावल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए कंसिडर किया जाएगा। फरक्का वैरक प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इसमें जो है डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में आपके पास होना चाहिए, अगर है तो आप जेई इलेक्ट्रिकल के लिए सिलेक्ट हो सकते हो। सिविल की बात करें तो इसमें भी आपको डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, डिग्री की इसमें कोई बात नहीं हुई है, और एज जो रहेगी अप टू 30 इयर्स। मिनिस्ट्री इंजीनियर्स मिलिट्री इंजीनियर्स सर्विसेज MES, तो इसमें अगर आपको जेई सिविल लगना है तो आपके लिए आपके पास डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, या 3 ईयर का डिप्लोमा है तो साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए बात करें तो डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो डिप्लोमा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें आपके पास होना चाहिए। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नेट्रो, इसमें अगर आपको जेई सिविल के लिए अप्लाई करना है तो डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, एज जो है 30 इयर्स तक कंसिडर हो जाएगी। दोस्तों, ये मैं बताना चाहूंगा कि ये एक नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन होता है, इसमें पूरे भारत के लोग जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं। आपको मैंने ये बता दिया कि कब जैसे इसका अप्लाई होना है उसके बारे में हमारी बात हो चुकी है। 30 जून से एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो चुके हैं, और 21 जुलाई 2025 तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स रहती हैं तो इसमें आपको काफी अच्छे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, नो डाउट। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको इसमें तैयारी करनी चाहिए। अगर टेंटेटिव हम वैकेंसीज की बात करेंगे तो इसमें जो है 1340 वैकेंसी जो है इसमें है, ये टेंटेटिव है, बढ़ भी सकती है। और बाकी एज में जो है जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, जो गवर्नमेंट के रूल्स रहते हैं उसके अनुसार जो है उसमें छूट भी रहेगी। इसमें मेल फीमेल दोनों जो है अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट ही एलिजिबल होंगे, उसमें फीमेल्स का नहीं है। नेशनल आप अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप इंडियन होने चाहिए, ये सारी चीजें जो हैं इसमें ऑलरेडी रहती हैं सारी चीजें। एज लिमिट के बारे में बात कर ली आपसे कि अगर आप SC कैटेगरी से हैं तो 5 साल की छूट रहेगी, OBC है तो 3 साल की। ये सारी चीजें जो गवर्नमेंट के रूल हैं उनके अनुसार रहने वाली हैं। कि एक सर्विसमैन भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, नो डाउट। उनको जो है जैसे जो गवर्नमेंट के रूल जो रहते हैं उसके अनुसार जो है एज में उनको छूट मिलेगी। तो
मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अप्लाई करने से पहले आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर देख लें कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, अगर हैं तभी अप्लाई करें। क्योंकि इन फ्यूचर आपको सो दैट कि कोई किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब हम बात करेंगे अप्लाई कैसे करना है, तो आपको ssc.nic.in पे जाके अप्लाई करना होगा। सारा उसमें डिटेल में आपके पास ये बता रखा है और वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, वहाँ से आप इसका डिटेल ले सकते हैं। अगर हम फी की बात करें तो इसमें ₹100 जो है फी रहेगी। जो वुमेन कैंडिडेट हैं या SC/ST से बिलॉन्ग कैंडिडेट हैं या जो फिजिकली जो डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट हैं या एक्स सर्विसमैन वाले हैं, उनके लिए जो है इसमें कोई फी नहीं रहने वाली है, तो उनको फी जो है एग्जेम्प्ट किया गया है इसमें। फी जो है 22 जुलाई 2025 तक आप भर सकते हैं। बाकी सेंटर के बारे में है कि एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ-कहाँ रहेंगे, उसके बारे में ये बात हो रही है। तो इसमें जैसे पटना है, इसमें जो रीजन वाइज जो है इसमें बताया गया है, बिहार एंड यूपी जो रीजन है उसमें कहाँ पे आप सारे सेंटर इसमें आप डिटेल में आप तो देख सकते हो। अपना जहाँ पे आप रहते हो उसी के अनुसार आपको जो नजदीक का सेंटर रहता है वही भरना चाहिए। ईस्टर्न रीजन है, इसमें देख लीजिए आप। उसके बाद कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश रीजन है, इसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश स्टेट को कवर किया गया है। उसके बाद NER नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, जिसमें कि अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा स्टेट्स को कवर किया गया है। NR जो नॉर्दर्न रीजन है, इसमें दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड। क्योंकि सेंटर भी इसी हिसाब से बनाया, अगर आप वहां से हैं तो आपको नियर बाई जो है पे सेंटर भी अवेलेबल रहेगा। जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो है इसमें चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब। तो आप देख पा रहे हो कि जैसे चंडीगढ़ के लिए सेंटर की बात करें तो चंडीगढ़ है, हमीरपुर है, शिमला है, जम्मू है, लेह है, सांबा, श्रीनगर, बठिंडा, अमृतसर, जालंधर, पटियाला, लुधियाना। तो इन लोगों के लिए जो इनके नियर पड़ता है उसी के लिए वहां पे फिल करें प्रेफरेंस। साउथर्न रीजन है, इसमें जैसे आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी, तमिलनाडु एंड तेलंगाना जो है स्टेट है कवर किए हुए। वेस्टर्न रीजन की बात करें दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव, गोवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र। आपको क्या करना है कि अपना जो एग्जामिनेशन जो सेंटर जो आपको पास में पड़ता हो आप वहीं के लिए वो जो है करें। एग्जामिनेशन की स्कीम जो रहेगी, जैसे मैंने बात की, तो इसमें पेपर 1 होगा और उसके बाद पेपर 2 रहेगा और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। तो पेपर 1 की हम बात करते हैं तो पेपर 1 में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का रहेगा, उसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल अवेयरनेस का रहेगा, उसमें भी 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट जो है उसके रिगार्डिंग होगा, जैसे जनरल इंजीनियरिंग, सिविल एंड स्ट्रक्चरल, पार्ट बी जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, पार्ट सी जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल, ये रहने वाला है। ये जो है इसके 100 क्वेश्चन होंगे। पेपर 2 जो आपका रहेगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ही रहेगा और उसमें आप जो है जनरल इंजीनियरिंग, सिविल, स्ट्रक्चरल या क्योंकि जिस के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसी का इसमें आपको रहेगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल के लिए कर रहे हैं तो जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल रहेगा। अगर आप सिविल के लिए कर रहे हैं तो जनरल इंजीनियरिंग सिविल एंड स्ट्रक्चरल रहेगा। तो और मैकेनिकल के लिए हैं तो मैकेनिकल का रहेगा। तो ये स्कीम जो इस तरह से है कि पहले पेपर 1 होगा, फिर पेपर 2 होगा और पेपर 1 और 2 जो है दोनों ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग जरूर रहेगी, ये ध्यान रहे। ऐसा नहीं है कि सभी पे हमने उस पे वो कर लिया, अगर नहीं है आता है तो उसको काइंडली छोड़ दें, सो दैट कि आपके बाकी जो परफॉर्मेंस है उसको भी वो इम्पैक्ट ना करे उस पे।
सारा सिलेबस दे रखा है, आपको वेबसाइट पे भी अवेलेबल रहेगा और कमेंट बॉक्स में अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट डालिए, उसमें मैं आपको अवेलेबल भी कराऊँगा इसका पीडीएफ जो है। ये सारा इस तरह से है। दोस्तों ये जो था, ये आपसे मेरे को शेयर करना था ये सारा कि ये चीज़ें हैं, तो मैं ये कहूँगा कि लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। सेंटर लेवल का ये रहेगा, डिपार्टमेंट्स जो हैं, तो नेशनल लेवल के रहेंगे, तो इसमें पूरे देश के लोग जो हैं, जो भी एलिजिबल होंगे, कैंडिडेट वो अपीयर होंगे, तो इसलिए आपको इसमें तैयारी भी अच्छी करनी पड़ेगी। तो थैंक यू वेरी मच।